हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो योर मार्क्स। और आज हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी का 12th चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है संसार पुस्तक है। और अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसे भी देखें, उसके बाद ही आपको प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, लेखक ने प्राकृतिक के अक्षर किन्हें कहा है। तो हमें पहले प्रश्न में हमें ये बताना है कि लेखक ने प्राकृतिक के अक्षर किन्हें कहा है। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेखक ने आसपास की जो चीज़ें हैं, जो हमारे आसपास है, उन जैसी चीज़ों को प्राकृतिक के अक्षर कहा है। जैसे कि पेड़ पौधे, पत्थर, जंगल, पहाड़ों आदि चीज़ों को प्राकृतिक के अक्षर कहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। तो दूसरे प्रश्न में हमको ये बताना है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी हुआ करती थी। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी जो धरती थी वो बेहद ही गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी, क्योंकि हमारी जो धरती है वहाँ पर ऐसा वातावरण ही नहीं था कि यहाँ पर कोई चीज़ पैदा हो सके, कोई चीज़ रह सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है। कुछ चीज़ों के नाम लिखो। तो तीसरे प्रश्न में हमको ये बताना है कि जो हमारी दुनिया है उसका पुराना हाल ऐसी किन चीज़ों से जाना जा सकता है। हमें कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो उसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारी दुनिया है उसका पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियाँ और जो हमारे जंगल है, जंगलों के जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, पत्थर तथा ऐसी अन्य चीज़ों से जाना जा सकता है। क्योंकि यह जो चीज़ें हैं वो आज भी पुराने समय का एक उदाहरण है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आज भी मौजूद हैं और वैसी की वैसी ही हैं। तो चलिए बढ़ते हमारे चौथे प्रश्न की ओर। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। तो चौथे प्रश्न में हमें ये बताना है कि जो गोल चमकीला जो रोड़ा है वो अपनी कहानी हमें कैसे बताता है। तो उसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो गोल और चमकीला जो दिखाई देने वाला जो रोड़ा है वो पहले वैसा नहीं था। पहले वह भी एक चट्टान का टूटा हुआ टुकड़ा था। टूटने के बाद शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, फिर वहां पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। फिर वह पानी के साथ टकराकर, उसकी लहरों से टकराकर उसकी जो कोने थे वो घिस गए और वह गोल और चमकदार हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता। विस्तार से उत्तर लिखो। तो पांचवें प्रश्न में हमें ये बताना है कि जो गोल चमकीला रोड़ा था उसको यदि अगर दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता। हमें विस्तार में लिखना है। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा बन जाता, मतलब एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे जाकर अपने जो उसी के जैसे जो कण हैं, छोटे छोटे रेत के पत्थर हैं, उनसे जाके मिल जाता और वहाँ पर जाकर एक बहुत ही सुंदर बालू का किनारा बन जाता। मतलब समुद्र के आगे जो रेत का किनारा होता है वो बन जाता और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते और रेतों से अपने घर बना रहे होते। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे छठवें प्रश्न की ओर। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर लिखो। तो छठे प्रश्न में हमें ये बताना है कि नेहरू जी ने इस बात का हल्के सा संकेत दिया है कि जो हमारी दुनिया है वो कैसे शुरू हुई होगी और उन्होंने क्या बताया है वो हमें पाठ को पढ़कर अच्छे से बताना है। तो इसका जो उत्तर है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि नेहरू जी ने बताया है कि ये पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। ये जो हमारी धरती है वो पहले बेहद ही गर्म हुआ करती थी और इस पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी का वातावरण था वो ऐसा था ही नहीं कि यहाँ पर कोई चीज़ पनप सके। पहले यहाँ पे कोई आदमी नहीं था, ना ही कोई जानवर था और करोड़ों वर्ष के बाद हमारी जो धरती है वह ठंडी हुई। फिर धीरे धीरे यहाँ पर वनस्पति आए, छोटे छोटे जीव जंतु आए और उसके बाद में जो हमारा मनुष्य है वो आया। इसी तरीके से दुनिया की शुरुआत हुई है। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर यहीं खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।